लॉकअप की कंटेस्टेंट निशा रावल ने एक फिर से बड़ा खुलासा किया है। बताया कि करण मेहरा की पत्नी होते हुए भी गैर मर्द को किया था किस। बीते साल जून के महीने में निशा रावल और करण मेहरा की शादीशुदा जिंदगी में आए तूफान ने हर किसी को हिलाकर रख दिया। निशा ने करण पर घरेलू हिंसा यानी कि फिजिकल अब्यूसिव के ऊपर आरोप भी लगाया था, जिसके चलते करण अरेस्ट भी हुए। निशा ने यह भी खुलासा किया था कि करण मेहरा का दिल्ली की किसी लड़की के साथ अफेयर है। बेडरूम के दरवाजे के पीछे की गई ऐसी बातें सामने आई जिसने हर किसी को दंग कर दिया था। अब कंगना रनौत के शो लॉकअप में निशा रावल ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। संडे के एपिसोड में एलिमिनेशन से बचने के लिए निशा ने अपनी जिंदगी से जुड़ा एक बड़ा खुलासा किया। निशा रावल ने कहा कि करण मेहरा के साथ शादीशुदा जिंदगी के दौरान वो एक गैर आदमी से अट्रैक्ट हो गई थी। यही नहीं, उन्होंने उसको किस भी किया था। हालांकि बाद में उन्होंने ये भी बताया कि मेरे मिसकैरेज के बाद मुझे इमोशनल और मेंटल सपोर्ट चाहिए था, जो कि मुझे करण मेहरा से नहीं मिल रहा था क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा एब्यूसिव थे। निशा ने कुछ इस तरीके से कहा, मैंने 2012 में अपने एक्स हस्बैंड करण मेहरा के साथ शादी की और 2014 में मेरा मिसकैरेज हो गया। बहुत से लोग इस बारे में जानते हैं कि जब मेरा मिसकैरेज हुआ तब मेरा बच्चा सिर्फ 5 महीने का था। कई लोग ये भी जानते हैं कि मैं फिजिकली और मेंटली एक एब्यूसिव रिलेशनशिप में थी। ऐसे में मिसकैरेज मेरे लिए एक सदमे की तरह था। एक महिला के तौर पर मैं उस समय बहुत सारी चीजों के साथ गुजर रही थी। उस समय मेरे साथ कई बार फिजिकल अब्यूज भी हुआ। एक पब्लिक फिगर होने के नाते मैं इस बात को किसी से शेयर नहीं कर सकती थी। मुझे डर था कि मेरे दोस्त और सोसाइटी मुझे जज करेंगे। आप ऐसे परिवार के बारे में सोचते हैं, मुझे कहीं से सपोर्ट नहीं मिल रहा था। मैं अलग तरह के ट्रॉमा से गुजर रही थी। निशा रावल ने आगे कहा, साल 2015 की बात है। मेरे कजन भाई की संगीत की सेरेमनी थी। उस समय हम अपने नए घर में शिफ्ट हो रहे थे। वहीं मेरी मुलाकात पुराने दोस्त से हुई। हम बड़े दिनों के बाद मिले थे। मैंने उस पर विश्वास किया। मेरे एक्स हस्बैंड करण मेहरा को पता होता था कि मैं उससे कब मिल रही हूँ। मैं वाकई उस दोस्त के बहुत ज्यादा करीब आ गई थी और मैं उससे काफी ज्यादा अट्रैक्ट भी हुई थी क्योंकि मुझे सपोर्ट की कमी महसूस हो रही थी। और ऐसे में जब आपको कहीं से सपोर्ट मिलता है तो आप उसके करीब आ ही जाते हो। उसी दौरान एक बार मैंने उस दोस्त को किस भी किया था। मैंने अपने एक्स हस्बैंड के सामने इस बात को खुद कबूल भी किया था। हम पहले से ही अलग होने की बात कर रहे थे। इस बात के बाद मुझे लगा कि मुझे इस शादी से बाहर आ जाना चाहिए। मुझे यकीन था कि मैं इस रिश्ते में नहीं रहना चाहती और हमें अलग हो जाना चाहिए। वो मेरे लिए सच में बहुत ही ज्यादा मुश्किल समय था। कंगना रनौत ने इस पर निशा रावल से पूछा कि क्या वो उनका टर्निंग पॉइंट था। इस पर निशा रावल रोने लगी। उन्होंने कहा, ऐसी बातें मन में आती हैं और जब आप उस पर एक्शन लेते हैं तो आप जानते हैं कि आपके शादीशुदा रिश्ते में कुछ तो है जो अब खत्म हो गया है। इसी के साथ कंगना ने इसके बाद निशा से कहा कि वो यही उम्मीद करती हैं कि आगे निशा को फिर से प्यार और एक अच्छा साथी मिलेगा। वेल, आप लोग निशा की इस स्टोरी के बारे में क्या कहते हैं जो उन्होंने लॉकअप में बताई है? आप लोग हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी के साथ अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो भी हमारे साथ जुड़ जाइए। इस वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।